नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुननी चाहिए, जो कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव लाने के लिए वो स्टोरी मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक बार एक कंपनी में दो लड़के ज्वाइनिंग के लिए चले गए। उन दोनों का सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे दोनों की 10-10 हज़ार रुपये सैलरी लग गई। लगने के बाद वो काम करते रहे। उनमें से एक लड़के का नाम था पवन और दूसरे का नाम था राजू। पवन हर रोज़ सुबह, उनका ड्यूटी टाइम जो सिलेक्ट हुआ था वो 9 से 6 बजे तक का हुआ था। उनमें से जो पवन नाम का लड़का था वो सुबह 6 बजे आ जाता था फिर भी, और रात को कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे ऐसे जाता था। और वो दूसरा लड़का वो राजू, वो कभी 10 बजे आता, 2 बजे चला जाता था, कभी 11 बजे आना, 3 बजे चला गया। मतलब कि वो 2-3 घंटे ही ड्यूटी करता था डेली। उसके बाद उनको जॉब करते हुए 2-3 साल गुजर गए। जो पवन नाम का लड़का था उसकी 3 साल के अंदर सैलरी हुई 12 हज़ार रुपये, और जो लड़का दूसरा था राजू, उसकी 3 साल के अंदर सैलरी पहुंच गई 80 हज़ार रुपये। एक दिन अचानक पवन बाबूजी के पास गए, बॉस के पास। बोला, सर आप मेरे साथ शोषण कर रहे हो। भी मेरी तो 3 साल में 12 हज़ार रुपये सैलरी हुई, और मेरे साथ जो लड़का आया था राजू, उसकी सैलरी 3 साल में 80 हज़ार रुपये पहुँच गई। ये आप मतलब मेरे साथ नाजायज़ कर रहे हो, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे लिए। बोला, नहीं पवन, वो बिल्कुल सही हो रहा है, जो मैं कर रहा हूँ ना बिल्कुल सही हो रहा है। बोला, आप अपनी मेहनत का कर रहे हो और वो अपनी मेहनत से कर रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। बोला, नहीं सर, आप मेरे साथ शोषण कर रहे हो। भी मेरे को 3 साल में सिर्फ आप 2 हज़ार रुपये का इंक्रीज हुआ है सैलरी, और उसकी 80 हज़ार रुपये होगी, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। सर बोले, नहीं ऐसा नहीं है। बोला, नहीं सर, मेरे को इसके बारे में कुछ बताओ, आप क्या किस वजह से मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे। बोला, चलो कोई बात नहीं, मेरे को 1-2 दिन का टाइम दो, मैं आपको सोच समझ कर बताता हूँ, इसके बारे में कुछ डिस्कस करता हूँ, तब बताऊँगा मैं आपको क्या किस वजह से आपकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं हुई। बोला, ठीक है। 2 दिन के बाद उन्होंने बॉस ने पवन को बुलाया। बुलाने के बाद बोला, पवन यहाँ पर आओ। बोला, जी सर। बोला, ऐसा करो, गेट से देखो भाई आवाज़ आ रही है, किस चीज़ की आ रही है, उसको देखो किस चीज़ की आवाज़ है। बोला, ठीक है सर। वो दौड़ता दौड़ता गेट पे गया। गेट पे जाने के बाद उन्होंने देखा कि ऊँट जा रहे हैं। तो वो दौड़ता हुआ बॉस के पास आया, सर वो तो ऊँट जा रहे हैं। बोला, वो कहाँ से आए। बोला, सर ये तो मैंने पूछा नहीं। बोला, जाओ जल्दी जाओ उनके पास, पूछ के आओ कहाँ से आए हैं। वो दौड़ता हुआ दोबारा फिर उनके पास गया। बोला, आप कहाँ से आए हो। बोला, हम राजस्थान के अजमेर से आए हैं। बोला, अजमेर से आए हो। बोला, हाँ। फिर वो दौड़ता हुआ बॉस के पास आया। बॉस को बोला, सर वो तो अजमेर से आए हैं। बॉस ने बोला, अजमेर से आए हैं तो क्या माल ले रहे हैं वो। बोला, सर ये तो मैंने पूछा नहीं। बोला, आप जल्दी जाओ उनके पास और पूछ के आओ क्या माल ले रहे हैं। वो दौड़ता दौड़ता फिर उनके पास गया। बोला, आप क्या ले रहे हो। बोला, हम तो बादाम ले रहे हैं। बोला, बादाम ले रहे हो तो ठीक है चलो। फिर आया बॉस के पास, सर वो तो बादाम ले रहे हैं। बॉस बोले, क्या रेट का है। बोला, सर ये तो मैंने पूछा नहीं। बोला, जल्दी जाओ उनके पास, पूछ के आओ क्या रेट का माल है। वो दौड़ता दौड़ता फिर उनके पास गया। बोला, आप क्या रेट बेच रहे हो बादाम। बोला, हम 500 रुपये पर किलो बेच रहे हैं। फिर उनके बॉस के पास गया दौड़ता हुआ। बॉस को बोला, सर वो तो 500 रुपये का रेट बता रहे हैं। बॉस बोला, कितना माल है उनके पास। बोला, सर ये तो मैंने पूछा नहीं। बोला, पूछा नहीं, जाओ जल्दी जाओ उनके पास, पूछ के आओ भाई क्या रेट है, कितना माल है। गया दौड़ता दौड़ता उनके पास, जब तक वो जा चुके थे। वो आया बॉस के पास, सर वो तो जा चुके हैं। बोला, जा चुके हैं। बोला, हाँ। चलो कोई बात नहीं, चले गए, जाने दो उनको, कोई बात नहीं, आप बैठो अपना काम करो। तो अब वो उसने इसका तो इंटरव्यू ले लिया। उसके बाद फिर वो राजू का नंबर था, इंटरव्यू तो राजू का भी लेना था। तो वो उन्होंने अगले दिन 3-4 दिन के बाद फिर आ रहे थे ऊँट वाले। तो उसने राजू को बुलाया बॉस ने। बॉस बोले, राजू यहाँ आओ। बोला, जी सर। बोला, ऐसा करो, मेरे को गेट से कुछ आवाज़ आ रही है, जाके देखो किस चीज़ की आवाज़ है। राजू आया उनके पास। राजू दौड़ता हुआ उनके पास गया, ऊँट वालों के पास। बोला, हाँ भाई साहब,
आप कहाँ से आए हो? बोला जी हम अजमेर से आए हैं। क्या ले रहे हो आप? बोला जी हम बादाम ले रहे हैं। क्या रेट का है? बोला हम 500 रुपये पर केजी बेच रहे हैं। बोला कितना माल आपके पास? बोला जी हमारे पास 40 कुंटल माल है। बोला अच्छा, इसका ठीक ठीक क्या रेट लगेगा? बोला कितना माल चाहिए आपको? ऊँट वाले बोले कितना माल चाहिए आपको? बोला मैं आपका सारा माल ले लूँगा, आप बताओ क्या रेट लगेगा। बोला जी हम आप सैंपल देख लो और मैं आपको बता देता हूँ क्या रेट लगाना है। उन्होंने उसका सैंपल दिखाया बादाम का राजू को। तो राजू ने उसका सैंपल लिया, 200-300 ग्राम सैंपल लिया और बोला हम इसको 400 रुपये के हिसाब से आपको, अगर सारा लोगे तो 400 रुपये पर किलो के हिसाब से हम आपको दे देंगे। तो उसने क्या किया, बोला चलो आप कोई बात नहीं, आप आधा घंटे के लिए यहाँ बैठो और मैं अभी भी आधे घंटे के अंदर मैं अभी कुछ डिस्कस करके आता हूँ, इतना आप यहाँ बैठो। राजू ने अपनी गाड़ी उठाई और मार्केट में चला गया। मार्केट में जाने के बाद उन्होंने मार्केट में 3-4 शॉप पे दिखाया भी ये माल मेरे पास है, 40 कुंटल माल है, आप क्या रेट ले लोगे। तो राजू ने वहाँ मार्केट में माल दिखाने के बाद उनका 450 रुपये में तय हो गया। 450 के हिसाब से उन्होंने माल मार्केट में बेचना तय कर दिया। फिर वो वहाँ से फिर उनके पास आए, ऊँट वालों के पास। बोला जी आप बताओ मेरे को क्या रेट लग जाएगा। बोला जी हम 400 रुपये से बिल्कुल कम नहीं देंगे, 400 रुपये हम सारा माल आपको दे देंगे। तो बोला राजू ठीक है, आप सारा माल तुलवा दो और हम ले लेंगे 400 रुपये के हिसाब से आपका। तो 40 कुंटल माल था, उन्होंने सारा माल उनका ले लिया। लेने के बाद उन्होंने ऊँट वालों को पेमेंट कर दी और वो उन्होंने सारा माल वहाँ 450 रुपये पर किलो के हिसाब से उनको मार्केट में बेच दिया। तो उसका कुल मिला के उसने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट निकाल के आया कंपनी में। कंपनी में आने के बाद उन्होंने बॉस को बोला लो सर मैंने 2 लाख रुपए, ये मैंने वो ऊँट जा रहे थे और वहाँ से उनका माल परचेज करके और आगे सेल कर दिया, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होने के बाद बॉस खुश हो गए, देखो ये हमारा कितना मेहनती ईमानदार वर्कर है। तो उन्होंने उसी वक्त उसको पवन को बुलाया, पवन देखो ये लड़का राजू है जो, इन्होंने मुझे 1 घंटे के अंदर 2 लाख रुपए कमा के दिए हैं और तुम जो जो काम करते हो वो तुम सुबह 6 बजे आते हो, रात को 11 बजे आते हो, 12 बजे जाने को, इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैंने आपकी ड्यूटी टाइम 9 से 6 का किया हुआ है, आप उसकी मर्ज़ी है आपकी, सुबह 6 बजे आओ या 12 बजे जाओ, किसी टाइम आओ, लेकिन मुझे तो 9 से 6 की ड्यूटी आपसे चाहिए। अब आप लोग मेरी जेब से पैसे ले रहे हो और ये मेरे को कमा के दे रहा है। अगर ये जिस दिन काम पे भी नहीं आता तो उस दिन भी मेरे को घर बैठे बैठे भी 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये कमा के देता है। क्यों ना मैं इसकी सैलरी बढ़ाऊँगा। अब मैं आने वाली दिवाली पे इनको कार भी गिफ्ट करूँगा। ये मेरे को महीने में 50 से 60 लाख रुपए कमा के देते हैं और तुम जो 12 हज़ार रुपये लेते हो मेरे को कमा के तो कुछ देते नहीं, लेकिन मैंने अपनी जेब से ही आपको देनी पड़ती है, इसलिए आपकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई है। इसलिए जो आप काम करते हो आपकी सैलरी उसी हिसाब से बढ़ाई जाती है। अब ये मेरे को कमा के देता है, इसकी सैलरी तो मैं 10 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार जितना मतलब मेरा मन करेगा, जितना मेरे को इसको पता लगेगा इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, ये मेरे को कमा के दे रहा है, वो मैं उसकी सैलरी बढ़ाने में कोई भी हिचकिचाऊँगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।